प्रदेश ही नहीं अपितु देश में अपनी पहचान बना चुके जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले में अब निवेशकों का धैर्य खो चुका है। लगातार निवेशकों के द्वारा प्रशासन से संपर्क कर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत थाने में दर्ज कराई जा रही है। ताजा मामला जिला मुख्यालय के कोतवाली थाने से सामने आया है, जहां पीड़ित बालाघाट निवासी ब्रजेंद्र पारधी द्वारा कोतवाली थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई है। मामले में सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है कि लांजी निवासी अर्जुन सिंह पुसाम द्वारा कुछ समय में पैसे डबल करने के नाम पर लगभग 18 लाख रुपए लिए गए हैं, जिसके तहत फरियादी ब्रजेंद्र की शिकायत पर कोतवाली थाने में अनियमित जमा योजना प्रतिबंधित अधिनियम के तहत अर्जुन सिंह पुसाम उर्फ छत्तर सिंह निवासी लांजी एवं देवेंद्र बिल्हारे निवासी घोटी लांजी के विरुद्ध अपराध कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया है। गजेंद्र पारधी जो बालाघाट निवासी हैं, उनके द्वारा कल थाना कोतवाली में आकर लिखित रूप से शिकायत दी गई थी कि अर्जुन सिंह पूसाम निवासी लांजी द्वारा उनसे कुछ समय में पैसे डबल करने के नाम पर लगभग 18 लाख रुपए लिए गए हैं। तो उक्त शिकायत के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर हमारे द्वारा कल बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत एफआईआर की गई। चर्चा के दौरान सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि आरोपी अभी फरार है। निश्चित ही आरोपियों के पकड़े जाने के बाद कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए दल गठित कर कार्यवाही की जाएगी। इसमें निश्चित रूप से आगे लिंक्स मिलेंगे। अभी जांच का विषय है और अभी आरोपी भी फरार है, तो जैसे ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है उससे आगे पूछताछ करके लिंक्स हम आगे निकालेंगे। कब ट्रांसफर हुआ था पैसे? पिछले 5-6 महीने पहले इन्होंने, मतलब जो प्रकरण हुआ था उससे 2-3 महीने पहले लगभग इन्होंने पैसे ट्रांसफर किए थे। पूरा एक ही केस में दिया? नहीं, अलग अलग चेक्स हैं, 2-3 चेक हैं और उसमें अलग अलग राशि दी गई थी अलग अलग समय पर। स्कूटी से गौमांस लाने की मुखबिर से मिली सूचना के बाद भरवेली पुलिस ने हीरापुर पंचायत के पास 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हीरापुर और इमली टेकरा के बीच पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 16 किलो गौमांस बरामद किया है। सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर भरवेली पुलिस ने रात्रि 2 बजे स्कूटी से गौमांस लेकर जा रहे हीरापुर निवासी 55 वर्षीय रियाज खान और 40 वर्षीय राजू उर्फ रजनीश बेदी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 16 किलो मांस बरामद किया गया है। एक सवाल के जवाब में सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि यह गौमांस कहां ले जा रही थी। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि गौमांस बिक्री करने के उद्देश्य से आरोपियों द्वारा लाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों से गौमांस और वाहन को बरामद कर उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। थाना भरवेली में कल रात में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों द्वारा गौमांस का परिवहन किया जा रहा है। तो उक्त सूचना के आधार पर हीरापुर गाँव के पास रियाज खान पिता हबीब और राजू बेदी पिता नरेंद्र निवासी इमली टेकरा को गिरफ्तार किया गया, जिनके पोजीशन से हमें 16 किलो लगभग गौमांस बरामद किया गया हमारे द्वारा। सर, किसके पास से ला रहे थे और कहाँ बेच रहे थे? ये अभी जांच का विषय है। आरोपियों से पूछताछ की गई है और अभी कोर्ट में हमारे द्वारा उनको पेश कर दिया गया है। उनसे पूछताछ में जो भी तथ्य आएंगे उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत रमरमागढ़ शंभू सेहक पेंढाना में गैर आदिवासियों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण और भूमिकाओं से मारपीट का मामला जोर पकड़ते जा रहा है, जिसके खिलाफ अखिल गोंडवाना कोया पुनेम सेवा संस्थान के नेतृत्व में भूमिका संगठन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आदिवासी विकास परिषद जिला अध्यक्ष दिनेश ध्रुवे भी उपस्थित थे। बताया जाता है कि रमरमागढ़ प्राचीन पुरातत्व धरोहर है, जहां रमरमागढ़ शंभू सेहक पेंढाना में पिछले 10 पीढ़ियों से भूमिकाओं द्वारा प्रकृति पूजा और आदिवासी धार्मिक पूजा होती आ रही है, जहां विगत कुछ समय से क्षेत्र के हो रहे नवीनीकरण से आदिवासी समाज नाराज है। उनका मानना है कि नवीनीकरण करने से स्थल की आस्था आहत होगी। यही नहीं बल्कि गैर आदिवासियों द्वारा यहां पूजन पाठ करने वाले भूमिकाओं से मारपीट की घटना को भी अंजाम दे चुके हैं, जिसको लेकर भूमिका संघ पहली बार इसकी खिलाफत में खड़ा हो गया है और उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि 15 दिनों में वहां हो रहे अवैध अतिक्रमण और भूमिकाओं के साथ मारपीट करने वालों पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो बालाघाट मुख्यालय में राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन किया जाएगा। रमरमागढ़ हमारा जो है पेंढाना है, वहाँ पे हमारे आदिवासी समाज के भूमिकाओं द्वारा निरंतर आदिकाल से पूजा पाठ किया जा रहा है। वो एक पेंढाना है जो धार्मिक स्थल है। वहाँ पे दूसरे लोगों के द्वारा मीन्स जो हमारे भूमिका हैं उनको
मार दिया गया, पीट दिया गया और उनको गाली गलौज दिया गया, कपड़े भी फाड़े गए, कपड़े तक फाड़ दिए। तो ये जाति पूरे सूचक शब्द से संबोधित किया गया। जाति सूचक जो शब्द हैं उससे उन लोगों को गाली दिया और उनको बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते, उनके साथ में मारपीट किया गया। ये पूरा भूमिका संघ जो है बालाघाट ज़िले में मेरे पास में इन्होंने मेरे से संपर्क साधा और मैंने फिर इन लोगों को कहा कि आप लोग पूरे बालाघाट आ जाइए और बालाघाट आने के बाद में हम शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे जो घटना घटी है। यह निरंतर अभी से नहीं हो रहा है, आदिवासियों के साथ में अत्याचार शोषण के मामले निरंतर ये मैं बालाघाट ज़िले में देख रहा हूँ, हर समय होते रहते हैं। भूमिका संगठन कार्यवाहक जिलाध्यक्ष धर्मराज कुरवेती ने बताया कि रमरमागढ़ शंभू सेहक पेंढाना में गैर आदिवासियों द्वारा हमारे भूमिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना हुई है। यही नहीं बल्कि धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी 15 दिनों के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो राष्ट्रीय स्तर पर संचालित भूमिका संगठनों को जिले में बुलाकर एवं आदिवासी समाज के सभी संगठनों के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज आप लोग आए? आज इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे, पूरा भूमिका संगठन आया मेरा, कि हमारे शंभू सेहक पेंढाना रमरमागढ़ में जो अत्याचार हुआ है, जो हमारे भूमिका भाई को मारा गया गैर आदिवासी समिति के द्वारा, कपड़े फाड़े गए, बैनर फाड़े गए, उनके अभद्र व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई है, उसी संबंध में हम यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं और हम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि अगर ये कार्यवाही 15 दिनों के अंदर ना हुई तो हम पूरा राष्ट्र लेवल के भूमिका संगठन बुला करके और पूरे बालाघाट जिले में जितने भी संगठन हैं हमारे आदिवासी समाज संगठन के सभी को एकत्रित करके हम भारी आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। बालाघाट जिले में लगातार सड़क पर दोपहिया वाहन सवार नशे की हालत में नियमों का उल्लंघन कर तेज रफ्तार वाहन दौड़ाती नजर आती रहती हैं। एक ऐसे ही मामले में गुजरी चौक पर यातायात पुलिस ने बड़ी कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष मामले को प्रस्तुत किया तो न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए न सिर्फ दोपहिया वाहन के चालक को दोषी पाया है बल्कि उस वाहन के मालिक पिता को भी दोषी ठहराते हुए 23,200 रुपये का जुर्माना लगाया है। यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने बताया कि नशा कर तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। 1 मार्च की रात करीब 8 बजे गुजरी बाजार में आकस्मिक कार्यवाही की गई। इस दौरान 2 वाहन तेज रफ्तार गति से चलते मिले। एक वाहन के चालक हिमांशु बांधे 21 वर्ष निवासी वारासिवनी के नशा करने का शक होने पर उसका मेडिकल कराया गया जिससे वह नशे की हालत में मिला है। इसके साथ ही उसके पास लाइसेंस समेत अन्य दस्तावेज भी नहीं मिलने पर वाहन के मालिक जितेंद्र बांधे के विरुद्ध भी विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर मामले को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस मामले की सुनवाई में न्यायाधीश ने 23,200 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं दोबारा इस तरह का कृत्य करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन के साथ ही वाहन मालिक का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि कार्यवाही के दौरान एक अन्य दोपहिया वाहन के चालक अमन ढोंगरे बूढ़ी बालाघाट निवासी के विरुद्ध भी तेज रफ्तार वाहन चलाने व यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में अपराध दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस पर न्यायालय ने 5,000 का जुर्माना लगाया है। विगत कुछ समय से बालाघाट शहर में शिकायतें आ रही थी कि कुछ जो नाबालिग बच्चे हैं या फिर जो बाह्य टाइप के जो लड़के हैं मेन रोड पर शराब पीकर वाहन चलाते हैं और बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं। उसका हुटर भी बहुत तेज़ होता है, साथ ही रेसिंग करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना यातायात को निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाएं और कार्रवाई करें, जिसके तारतम्य में दिनांक 1/3/2023 को रोड पेट्रोलिंग के दौरान जो अपना गुजरी चौक है, गुजरी चौक से लेके अपन चक्र चौराहा के बीच 2 जो 2 व्हीलर चालक हैं वहाँ पर मैंने रेसिंग कर रहे थे, जैसे थाना यातायात के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया और एक वाहन और दोनों वाहन स्वामी को, दोनों चालकों को पकड़ा गया। एक जो 2 व्हीलर का चालक था उसको थोड़ा सा सूंघा गया उससे, तो ऐसा लगा जैसे ये शराब पी है, तो उसका मेडिकल कराया गया। तो मेडिकल में जो शराब पीकर वाहन चलाना पाया गया। फिर उसके कागज़ चेक किए गए तो कागज़ चेक करने पर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। जिस व्यक्ति के बाद जो शराब पीकर वाहन चला रहा था उसका नाम है हिमांशु पिता जितेंद्र बांधे, जाति लोहार, उम्र 21 वर्ष, निवासी वारासिवनी।
इसके दस्तावेज चेक करने पर इसके पास एक तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और साथ ही ये शराब पीकर वाहन चला रहा था, तेज गति से वाहन चला रहा था और लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था। आप समझ सकते हैं कि जो अपना गुजरी चौक है कितना व्यस्त रोड है और रात में 8 साढ़े 8 बजे इस प्रकार की एक्टिविटी करना वैसे ही खतरनाक स्थिति में वाहन चला रहा था। तो इस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 185, 112, 183, 184, 3/181, 5/180 और धारा 130/3 आवलिक 177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही जो वाहन स्वामी उसका पिता था, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई और कार्रवाई करके प्रकरण माननीय न्यायालय पेश किया गया था, जो माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त वाहन चालक एवं वाहन स्वामी पर 23,200 रुपये का जुर्माना आज समन शुल्क वसूला गया है और उसको हिदायत दी गई है कि भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई एक्टिविटी करता है तो जो वाहन स्वामी है उसका ड्राइविंग लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ।